रात का अंधेरा धीरे धीरे धरती पर उतर रहा था। आकाश में बादलों की मोटी परतें छाई हुई थीं और ठंडी हवा मैदानों से होकर गुजर रही थी। दूर पहाड़ों के पीछे सूरज की आखिरी किरणें भी बुझ चुकी थीं। उस सुनसान मैदान में केवल एक आकृति दिखाई दे रही थी, एक सफेद घोड़े पर बैठा हुआ योद्धा। उसके शरीर पर सफेद और सोने की चमकदार कवच थी, कमर पर तलवार लटक रही थी और उसके चेहरे पर एक ऐसा आत्मविश्वास था जो हर किसी को झुका सकता था। वो योद्धा था सुल्तान। सुल्तान कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसकी कहानी उतनी ही रहस्यमयी थी जितनी उसकी आंखों में चमकती आग। लोग कहते थे कि वो किसी राजघराने में पैदा नहीं हुआ था, वो एक साधारण सैनिक का बेटा था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। बचपन से ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस दुनिया में किसी बड़े उद्देश्य के लिए आया हो। उसका बचपन कठिनाइयों में बीता। उसके पिता सीमा पर लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे और उसकी मां ने उसे अकेले ही पाला था। छोटे से गांव में पला बढ़ा सुल्तान अक्सर खेतों के बीच तलवार की लकड़ी से अभ्यास करता रहता था। गांव के लोग उसे देखकर कहते थे, ये लड़का एक दिन बड़ा योद्धा बनेगा। लेकिन सुल्तान को खुद भी नहीं पता था कि उसका रास्ता उसे कहां ले जाएगा। समय बीतता गया और सुल्तान जवान हो गया। उसका शरीर मजबूत था, चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में एक अडिग संकल्प। वो अक्सर अपने सफेद घोड़े अर्जुन के साथ मैदानों में दौड़ लगाता था। अर्जुन केवल एक घोड़ा नहीं था, वो उसका साथी, उसका दोस्त और उसकी ताकत था। एक दिन राज्य की राजधानी में खबर फैल गई कि उत्तर दिशा से एक विशाल सेना हमला करने आ रही है। राजा के दरबार में भय का माहौल था। सेनापति चिंतित थे, सैनिक घबराए हुए थे। दुश्मन की सेना इतनी बड़ी थी कि उसे देखकर किसी का भी दिल कांप सकता था। उसी समय दरबार के बड़े दरवाजे खुले और अंदर प्रवेश किया एक योद्धा ने। सफेद घोड़े पर सवार, चमकती कवच पहने, आंखों में बिजली जैसी चमक। वो था सुल्तान। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो? सुल्तान ने घोड़े से उतरकर शांत आवाज में कहा, मैं एक सैनिक हूं और अपने राज्य की रक्षा करने आया हूं। उसके शब्दों में ऐसा आत्मविश्वास था कि दरबार के हर व्यक्ति ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। राजा ने उसे सेना का नेतृत्व सौंप दिया। अगली सुबह युद्ध का दिन था। मैदान में हजारों सैनिक खड़े थे। हवा में तलवारों की चमक थी, ढोल बज रहे थे और दूर दूर तक धूल उड़ रही थी। दुश्मन की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जैसे एक काली आंधी सब कुछ निगलने आ रही हो। सुल्तान अपने सफेद घोड़े अर्जुन पर सवार था। उसकी तलवार सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसने अपने सैनिकों की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, आज हम केवल अपने राज्य के लिए नहीं लड़ रहे, आज हम अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। उसकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि सैनिकों के दिलों में जो डर था वो गायब हो गया। फिर युद्ध शुरू हुआ। घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी, तलवारों की टकराहट से आसमान गूंज उठा, तीर हवा को चीरते हुए निकल रहे थे। युद्ध का मैदान धूल और शोर से भर गया था। सुल्तान बिजली की तरह दुश्मनों के बीच घुस गया। उसकी तलवार इतनी तेजी से चल रही थी कि दुश्मन समझ भी नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। अर्जुन हवा की तरह दौड़ रहा था और सुल्तान हर वार के साथ अपने दुश्मनों को पीछे धकेल रहा था। कई घंटे तक युद्ध चलता रहा, लेकिन आखिरकार दुश्मन की सेना पीछे हटने लगी। उनके सैनिक डरकर भागने लगे। जब धूल बैठी और मैदान शांत हुआ, तब सैनिकों ने देखा कि सुल्तान अभी भी अपने घोड़े पर खड़ा है, थका हुआ लेकिन अडिग। उस दिन से उसका नाम पूरे राज्य में गूंजने लगा। लोग उसे केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक किंवदंती मानने लगे। लेकिन सुल्तान के दिल में अभी भी शांति नहीं थी। उसे पता था कि असली युद्ध अभी बाकी है। कुछ साल बाद एक और संकट आया। इस बार दुश्मन केवल बाहर से नहीं बल्कि राज्य के अंदर से उठ रहा था। कुछ लोग सत्ता के लालच में अपने ही राज्य को धोखा देने लगे थे। सुल्तान ने यह खबर सुनी तो उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, जिस जमीन की रक्षा के लिए हमने तलवार उठाई, अगर वही लोग उसे बेच दें तो फिर जीत का क्या मतलब। तभी उसने एक फैसला किया। उसने अपने घोड़े अर्जुन पर सवार होकर पूरे राज्य का सफर शुरू किया। वो गांव-गांव गया, लोगों से मिला, सैनिकों को संगठित किया और धीरे धीरे उसने एक ऐसी सेना तैयार की जो केवल आदेश से नहीं बल्कि विश्वास से चलती थी। और फिर एक दिन वो घड़ी आई जब उसे अपने ही देश के गद्दारों का सामना करना था। युद्ध पहले से भी ज्यादा भयानक था, लेकिन इस बार सुल्तान अकेला नहीं था, पूरा राज्य उसके साथ खड़ा था। लड़ाई लंबी चली, लेकिन अंत में सच की जीत हुई। जब सब कुछ खत्म हुआ, तब सूरज धीरे धीरे उग रहा था। मैदान पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी।
सुल्तान अपने सफेद घोड़े पर खड़ा था और उसके सामने पूरा राज्य झुक रहा था। लेकिन सुल्तान ने केवल मुस्कुराकर कहा, मैं राजा नहीं हूं, मैं केवल इस धरती का रक्षक हूं। उस दिन के बाद सुल्तान कहीं गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो पहाड़ों में चला गया, कुछ कहते हैं कि वो एक साधारण सैनिक बनकर फिर से जीने लगा। लेकिन आज भी जब कोई योद्धा युद्ध के मैदान में बहादुरी दिखाता है, लोग एक ही नाम याद करते हैं, सुल्तान। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे इतिहास बन जाती हैं।